Friends, good morning. Today we study social study class 4th lesson 9th. Okay, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत की सरकार के बारे में. नाउ दैट व्हाट इज़ ए गवर्नमेंट, सरकार क्या है, इसके लेवल कौन कौन से हैं, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं और हमारी भारत का कोड जो है वो कैसा है उसके बारे में भी जानेंगे. हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी. गवर्नमेंट, सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे. गवर्नमेंट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का एक समूह है. हमारी जो सरकार है हु मेक्स रूल्स, ये क्या बनाती है, रूल्स नियम बनाती है. टू मेंटेन लॉ, कानून को मेंटेन करती है. एंड ऑर्डर इन द कंट्री, और हमारे देश में इसको ऑर्डर करती है. गवर्नमेंट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, जो सरकार होती है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फॉर एनी कंट्री, किसी भी देश को चलाने के लिए. रन एंड फंक्शंस स्मूथली, और उसके फंक्शन को स्मूथली चलाती है. इट एज ए अथॉरिटी टू मेक एंड एनफोर्स लॉज फॉर ए कंट्री, और ये हमारे पूरे देश को चलाने के लिए अथॉरिटी होती है, इसको अधिकार होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत की सरकार कैसी है, तो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे जो भारत की सरकार है वो प्रजातांत्रिक देश है. इन ए डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी में यानी कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, या हमारे जो लोग होते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. हु रूल द कंट्री, जो कि हमारे देश को चलाते हैं, उनका कानून चलता है. इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट्स, हमारे भारत को 29 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है. और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत का संविधान है, डिस्क्राइब इट्स ए सॉवरेन, यानी कि प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और प्रजातांत्रिक और गणतंत्र के है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू रन द इंटायर कंट्री, किसी भी देश को चलाने के लिए एक सिंगल सरकार नहीं चला सकती, इसको बहुत असंभव है. तो हैंस अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर 3 सेपरेट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए हमारे संविधान ने इसको 3 सेपरेट लेवल्स दिए हैं सरकार को, ताकि वो गवर्नमेंट को, सरकार को चला सके, देश को चला सके. ये जो 3 लेवल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, जो कि हमारे यहाँ पर चलती है. और द पावर्स एंड ड्यूटीज़, इनकी जो पावर, शक्तियाँ और कर्तव्य है इच लेवल, प्रत्येक लेवल के, तो हमारी सरकार के जो मेंटेन क्लियरली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में इसको क्लियर कर रखा है भारत के संविधान में. यूनियन और सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो इज़ ऑल्सो नॉन एज सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको केंद्र सरकार भी कहा जाता है. इट गवर्नेंस द होल कंट्री, ये हमारे पूरे देश को गवर्न करती है, चलाती है. इट मैन फंक्शन, इसका जो मुख्य जो फंक्शन है, इसका कार्य है मेक लॉज, कानून बनाना और इम्प्लीमेंट देम, और उसको लगाना. देयर आर 3 ऑर्गेन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी केंद्र सरकार के 3 ऑर्गेन्स हैं, लेजिस्लेचर विधानसभा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी न्यायपालिका. ओके, अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा. तो लेजिस्लेचर क्या करती है, विधानसभा लॉ मेकिंग बॉडी, ये हमारा कानून को बनाती है और ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के लिए. और अवर लेजिस्लेचर इज़ नॉन एज द पार्लियामेंट, इसको संसद के नाम से भी जाना जाता है. इट हैज़ 2 हाउस, इसके 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. दिस हाउसेज मेक्स लॉ, और ये जो कानून बनाते हैं ये दोनों हाउस, मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. लॉ मेकिंग इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो कानून बनाने का जो कार्य होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है. अ बिल इज़ ए प्रोसेस्ड बाय लॉ, जो भी बिल बनते हैं वो भी कानून के अकॉर्डिंग प्रोपोज्ड होते हैं. इट इज़ ए प्लान फॉर ए न्यू लॉ, और ये एक नया प्लान है कानून के लिए. अ बिल कैन बिकेम ए लॉ ओनली इफ़ इट इज़ पास्ड बाय बोथ द हाउस, और एक बिल तभी पास होता है जब ये दोनों हाउस में जाता है ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के, एंड सिग्न बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं भारत के राष्ट्रपति वो उसको सिग्नेचर करते हैं. लोकसभा जो होती है, लोकसभा इज़ ऑल्सो नॉन एज द हाउस ऑफ द पीपल, इसको लोगों का हाउस भी कहा जाता है. इट इज़ द लोअर हाउस, ये पार्लियामेंट का छोटा हाउस होता है. इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, और जो इसके लोग मेंबर्स होते हैं वो लोगों द्वारा चुने हुए होते हैं. दे आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज के नाम से भी जाना जाता है. ऑल द सिटीजन्स, जितने भी नागरिक होते हैं अबाउट 80 ईयर्स, यानी कि जो 18 साल से ऊपर के होते हैं, हैव द राइट टू वोट, उनको वोट डालने का अधिकार होता है. टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, और वो लोकसभा का मेंबर होता है. ए पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, और उसकी उम्र 25 साल से
तक होनी चाहिए। द लोकसभा एज ए टर्म ऑफ 5 ईयर, ये 5 साल के लिए चुनी जाती है और इज़ प्रिसाइडेड ओवर द स्पीकर, और ये स्पीकर यानी कि लोकसभा का जो संसद में वो इसमें प्रिसाइड होता है। ओके चिल्ड्रंस, नेक्स्ट टुमारो।